हेलो फ्रेंड्स, मैं दीक्षा चौधरी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल संकल्प हमारा में। आज की इस वीडियो में हम टिश्यूज यानी ऊतक के बारे में बात करेंगे। तो हमारी हेडिंग है टिश्यू यानी ऊतक। अब ये ऊतक होते क्या हैं? ग्रुप ऑफ सेल हैविंग सिमिलर शेप, ग्रुप ऑफ सेल हैविंग सिमिलर शेप, ओरिजिन एंड फंक्शन आर कॉल्ड टिश्यूज। यानी सेलों का ऐसा समूह, सेल का ऐसा समूह जिनकी आकार यानी शेप भी समान हो, ओरिजिन उनकी उत्पत्ति भी समान ही सेल से हुई हो और उनके कार्य भी समान हो, टिश्यूज यानी ऊतक कहलाएंगे। ऐसा नहीं है कि उनकी शेप अलग अलग है। मान लीजिए इसकी शेप ऐसी है, एक की शेप ऐसी है, एक की शेप ऐसी है। उनकी शेप समान होगी, उनकी उत्पत्ति भी समान ही सेल से होगी और साथ ही उनके कार्य भी समान ही होंगे। जैसे अब सेल से मिलकर टिश्यू बनते हैं, पहले ये जानना होगा। सेल सेल जब एक सेल होता है, ऐसे ही जब सेल बनेंगे बहुत सारे, ये होगा हमारा एक सेल। अब इससे बहुत सारे सेल मिलकर क्या बनेंगे? टिश्यूज यानी ऊतक। उसके बाद ऑर्गन्स, ऑर्गन्स लिवर, हार्ट, किडनी, ये सब क्या है? ऑर्गन्स। तो टिश्यूज से मिलकर क्या बनने हैं? ऑर्गन्स। और ऑर्गन से मिलकर क्या बनने हैं? ऑर्गन सिस्टम। पूरा ऑर्गन सिस्टम हमारा किससे मिलकर बना है? ऑर्गन से। सभी ऑर्गन सिस्टम एक दूसरे से कनेक्ट है। ब्रेन, नर्व, नर्व सेल हमारी, हार्ट, किडनी, ये सब किससे? एक दूसरे से कनेक्टेड है। ऑर्गन सिस्टम से मिलकर क्या बनी है? ह्यूमन बॉडी या एनिमल बॉडी। तो हमने टिश्यूज समझा। टिश्यूज क्या है? जब ग्रुप ऑफ सेल, ग्रुप ऑफ हैविंग सिमिलर, ग्रुप ऑफ हैविंग सिमिलर शेप, यानी सेल की समान शेप की, साथ में उनका सेल, जो हमारी सेल है, कोशिका है, उनका कार्य भी समान होना चाहिए और उनके फंक्शंस भी, कार्य भी समान होने चाहिए। तो उनको ही हम क्या बोलेंगे? टिश्यूज यानी ऊतक बोलेंगे। अब इसके बाद हम जानेंगे, जैसे ही हमने जाना कि सेल के अध्ययन को क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। ऐसे ही स्टडी ऑफ टिश्यूज को क्या बोलेंगे? हिस्टोलॉजी। क्या बोलेंगे? हिस्टोलॉजी। स्टडी ऑफ टिश्यूज क्या कहलाएंगे? हिस्टोलॉजी। फादर ऑफ हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी के जनक कौन है? मालगिली। मालगिली। हिस्टोलॉजी के जनक कौन है? मालगिली। अब इसके बाद जानेंगे, पहले एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि क्या प्लांट सेल और एनिमल सेल सिमिलर होते हैं? तो इसका आंसर होगा नो। प्लांट सेल और प्लांट टिश्यूज और एनिमल टिश्यूज सिमिलर होते हैं? नो। जो हमने सेलों में ही देखा, सेलों में प्लांट सेल और एनिमल सेल में बहुत अंतर थे। किसी में सेल वॉल, प्लांट सेल में सेल वॉल थी, जबकि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं थी। ऐसे ही उसमें प्लांट सेल में प्लास्टिड थे, लेकिन एनिमल सेल में प्लास्टिड नहीं थे। इसी तरह सेल में भी जो अंतर है, तो टिश्यूज कैसे समान हो सकते हैं? ये तो बात सेम है। तो पहले हम प्लांट टिश्यूज के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद मैं एनिमल टिश्यूज के बारे में बात करूंगी। तो पहले प्लांट टिश्यूज हमारे पादप ऊतक कितने भागों में डिवाइड है? दो भागों में डिवाइड है। एक है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, साथ में परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हिंदी बोलेंगे विभाज्य ऊतक, विभाज्य ऊतक, विभाज्य ऊतक। और परमानेंट टिश्यू को बोलेंगे हम स्थायी ऊतक, स्थायी ऊतक। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू किसे कहते हैं? प्लांट्स के ग्रोइंग रीजन को, यानी पौधों के वर्धी क्षेत्रों को हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोलते हैं। यानी जिन क्षेत्रों में वृद्धि होती है, जिन क्षेत्रों की वजह से क्या होती है? लंबाइयां या चौड़ाइयां, मतलब आकार में या किसी में भी क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है, तो उनको हम क्या बोलेंगे? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोलेंगे। ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जीवन पर्यंत, पौधों में जीवन पर्यंत वृद्धि होती है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या है? जीवन पर्यंत पौधों में पाए जाते हैं। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को 3 भागों में डिवाइड किया है। पहला है हमारा एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम को बोलेंगे शीर्षस्थ विभाज्य ऊतक, शीर्षस्थ विभाज्य ऊतक। शीर्षस्थ का मतलब क्या होता है? यानी शीर्ष पर हो, शीर्ष पर यानी टिप पर हो। तो एपिकल मेरिस्टेम्स कहां पाए जाएंगे? टिप पर पाए जाएंगे। तो हम इस डायग्राम में देखते हैं, इसमें एपिकल मेरिस्टेम कहां है?
आपके एपिकल मेरिस्टेम एक तो रूट में पाए जाएंगे, टिप पे, रूट की टिप में पाए जाएंगे, और साथ में जो हमारा स्टेम है, तना, तने के ऊपर जो टिप होगी, यानी ये क्या है, पौधे का ऊपरी भाग, तो जो ऊपरी भाग है स्टेम का ऊपरी भाग, उसमें भी क्या पाए जाएंगे, एपिकल मेरिस्टेम पाए जाएंगे। इनको बोलेंगे शूट एपिकल मेरिस्टेम और इनको बोलेंगे रूट एपिकल मेरिस्टेम। इनसे क्या होगा, जो पौधों की प्राथमिक लंबाई, प्राइमरी क्या होती है, प्राइमरी पौधों की प्राथमिक लंबाई बढ़ती है, वो एपिकल मेरिस्टेम के थ्रू ही बढ़ती है। जब पौधा छोटा होता है, पौधे को पहले तुम बीज को बोते हो, बोने के बाद जब पौधा धीरे धीरे बढ़ता है, ग्रोइंग होती है, तो वो पौधे की ग्रोइंग किसकी वजह से हो रही है, एपिकल मेरिस्टेम की वजह से, क्योंकि पौधों की प्राथमिक लंबाई एपिकल मेरिस्टेम की वजह से बढ़ती है। अब उसके बाद हम जानेंगे लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम क्या है, अब हम जानेंगे लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम या पार्श्व विभाज्य ऊतक। पार्श्व विभाज्य ऊतक में क्या होता है, जब इनमें सेल डिवीजन होता है, कोशिकाओं का विभाजन होता है, तो पौधों के जो स्टेम, तने और साथ में रूट, रूट में क्या होता है, रूट मोटी होने लगती है, यानी थिकनेस इनकी बढ़ने लगती है, स्टेम की और रूट की थिकनेस, डायमीटर क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है इनका, रूट का डायमीटर और इसका स्टेम का डायमीटर या गर्थ जो है इनकी बढ़ने लगती है, गर्थ। अब इसके बाद ये क्यों बढ़ती है, पहले तो ये भी जानना होगा क्यों बढ़ती है गर्थ। अच्छे खासे पौधे चल ही रहे थे, यानी लंबाइयां जो है वो तो इसके थ्रू बढ़ी रही थी, शीर्षस्थ विभाज्य ऊतक के थ्रू, लेकिन अब इसकी क्या जरूरत पड़ गई, लेटरल मेरिस्टेम्स की। इसकी जरूरत इसलिए पड़ गई, जब पौधे बहुत ज्यादा मेच्योर्ड हो जाएंगे, सालों जब इतनी ऊंचाई पर पहुंच जाएंगे, तो नीचे से पौधों को पानी पानी देने के लिए क्या पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी, तो पानी देने के लिए जरूरत पड़ेगी, तो स्टेम जो हमारी जड़ें हैं वो क्या होनी चाहिए, मोटी होनी चाहिए। अगर जड़ें पतली होंगी, यानी उनकी थिकनेस पतली, थिन होंगी जड़ें, तो वो क्या उतना पानी स्टोर कर पाएंगी, या क्या उतना पानी ले पाएंगी, फूड या पानी ले पाएंगी, नहीं ले पाएंगी, और ना ही वो पौधों को इतनी ऊंचाई तक पहुंचा पाएंगी। इसीलिए इसके स्टेम और रूटों में फिर क्या होता है, जब पौधों की बहुत ज्यादा लंबाई या बहुत साल पुराने हो जाते हैं, तो इसीलिए लेटरल मेरिस्टेम्स का काम आता है। इनमें क्या होता है, विभाजन होता है, तो जिससे क्या होता है, फूड को ये ऊपर तक पहुंचा सकते हैं, जल को क्योंकि जल नीचे से ही आता है, फूड तो टिप पर बनता है पौधों की। अब उसके बाद जानेंगे इंटर कैलरी मेरिस्टेम। इंटर कैलरी मेरिस्टेम हिंदी बोलेंगे अंतःवर्षीय विभाज्य ऊतक। अंतःवर्षीय विभाज्य ऊतक, इंटर कैलरी स्टेम्स जो है वो सेम एपिकल मेरिस्टेम की तरह है, लेकिन अंतर क्या है इनमें, अंतर ये है, जो इंटर कैलरी मेरिस्टेम उन पौधों में पाए जाएंगे जिनके शीर्षस्थ को गाय, भैंस, भेड़, बकरी क्या है, खा जाएंगी। अब शीर्षस्थ को किसको खाती है, घास को देखा होगा, घास के शीर्ष को यानी घास के ऊपरी भाग को खा जाएंगी, तो उसमें विकास करने के लिए, उसमें पौधों की लंबाई को बढ़ाने के लिए किन कोशिकाओं में किसके थ्रू विभाजन होगा, इंटर कैलरी मेरिस्टेम के थ्रू विभाजन होगा, जिससे घास या पौधों की क्या बढ़ेगी, लंबाइयां बढ़ेंगी, श्रब्स में बेसिकली, है ना। अब उसके बाद जानेंगे परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू यानी स्थायी टिश्यू। पहले हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में जाना क्या क्या होता है, अब उसके बाद जानेंगे परमानेंट टिश्यू यानी स्थायी ऊतक में क्या होता है। बेसिकली स्थायी ऊतक जो है वो मैच्योर्ड पौधों में पाए जाते हैं, जब पौधों की ग्रोथ होना, वो सेल्स जिनमें ग्रोथ होना बंद हो गई है, यानी वो पूरी तरह सेल क्या हो चुकी है, मैच्योर्ड हो चुकी है, और अब उन सेलों को काम सौंप दिया गया है कि तुमको ये काम करना है और तुमको ये काम करना है। जब तक सेल मैच्योर्ड नहीं होंगी तब तक उनको कोई काम नहीं सौंपा जाएगा। तो जब सेल मैच्योर्ड हो जाती हैं बहुत साल बाद, तो उसके बाद क्या होता है, परमानेंट टिश्यूज में उन सेलों को काम सौंप दिया जाता है, तो वो किसके अंतर्गत आएंगी, स्थायी ऊतक के अंतर्गत आएंगी। अब स्थायी ऊतक जो है वो दो भागों में डिवाइड है, सिंपल टिश्यूज, कॉम्प्लेक्स टिश्यूज। सिंपल टिश्यूज यानी ऐसे टिश्यूज होंगे, सिंपल टिश्यूज जिनमें जो सेल हैं वो केवल एक ही जैसी सेल पाई जाएंगी, सिमिलर यानी सेम सेल पाई जाएंगी, वो क्या होंगे, सिंपल टिश्यूज। कॉम्प्लेक्स टिश्यूज वो होंगे जिसमें अलग अलग तरह की सेल्स पाई जाएंगी, यानी उनमें कॉम्प्लिकेटेड होगी सेल की शेप, तो वो क्या कहलाएंगे, कॉम्प्लेक्स टिश्यू कहलाएंगी। अब उसके बाद जानेंगे सिंपल टिश्यूज कितने टाइप के हैं। सिंपल टिश्यूज आर 3 टाइप। फर्स्ट है हमारा पेरेन्काइमा,
कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, पेरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। जो पेरेनकाइमा है वो किस में पाया जाएगा? वो पौधों यानी पौधों की पत्तियों में, स्टेम में और रूट में पाया जाएगा। अब आपने देखा होगा, अब पेरेनकाइमा जब पत्तियों में, पौधों की पत्तियों में, तनों में और रूट में पाया जा रहा है, तो इसका बेसिकली क्या काम होगा? पौधों से क्या बनता है? पौधों की पत्तियों से क्या बनता है? भोजन बनता है। तो यानी वो भोजन को कौन स्टोर करेगा? पेरेनकाइमा। लीव में स्टोर होता है भोजन। उसके बाद फोटोसिंथेसिस की क्रिया भी किसी में होगी, ऊपर ही होगी, तो फोटोसिंथेसिस की क्रिया किस में होगी? पेरेनकाइमा में। अब उसके बाद जानेंगे कॉलेनकाइमा क्या है। फाउंड इन कॉर्टेक्स, स्टेम एंड रूट। कॉलेनकाइमा कॉर्टेक्स यानी छाल में, पेड़ों की छाल में पाया जाएगा, साथ में तनों में पाया जाएगा और रूट में भी पाया जाएगा। एक ही चीज दोनों में पाई जा रही है, यानी पेरेनकाइमा भी स्टेम और रूट में पाया जा रहा है, कॉलेनकाइमा भी स्टेम रूट में पाया जा रहा है। तो ऐसा हो सकता है, ठीक। हमारा ब्लड शरीर के सभी भागों में पाया जाता है, तो सेम उसी तरह से ये दोनों भी किसमें पाए जा सकते हैं? स्टेम और रूट में पाए जा सकते हैं। ये किससे हो जाते हैं? प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी एंड मैकेनिकल सपोर्ट। जब बहुत तेज आंधी आती है तो आपने और हम लोगों ने देखा है कि पौधे झूलने लगते हैं इस तरह से, तो वो जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो किसके थ्रू आती है पौधों में? कॉलेनकाइमा के थ्रू आती है। जब ज्यादा ही तेज आंधी आएगी तभी कभी कभार पेड़ टूटेंगे, वरना हल्की आंधी को पौधे क्या है? झेल लेते हैं। किसकी वजह से झेलते हैं? कॉलेनकाइमा की वजह से, क्योंकि ये क्या करता है? पौधों को फ्लेक्सिबिलिटी देता है और मैकेनिकल सपोर्ट देता है। अब इसके बाद जानेंगे स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा क्या है? दृढ़ ऊतक, यानी नाम से ही पता पड़ रहा है स्क्लेरेनकाइमा दृढ़ ऊतक, यानी ये स्ट्रांग होंगे। स्टेम में पाई जाएंगे पौधों के स्टेम्स, कोई कोई इतने कठोर होते हैं बहुत ज्यादा। साथ में कवर सीड और नट्स, यानी कवर सीड कुछ बीज जो कवर्ड रहते हैं उनमें, और नट्स में। नट्स जैसे बादाम देखा है ना? बादाम का जो बाहरी छिलका है वो किसका है? स्क्लेरेनकाइमा का ही है। उसके बाद अखरोट है ना, अखरोट के बाद नारियल, ये सब किसके हैं? स्क्लेरेनकाइमा के एग्जाम्पल हैं। हार्ड सेल वॉल, इनकी सेल वॉल क्या होती है? बहुत ज्यादा हार्ड होती है। डेड सेल होते हैं ये, और इनमें बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ होती है। अब उसके बाद जानेंगे कॉम्प्लेक्स टिश्यू। कॉम्प्लेक्स टिश्यू भी दो भागों में डिवाइड हुए, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम बचपन से हम पढ़ते आए, जाइलम का क्या काम है? यानी पौधों की जड़ों में क्या पौधों की जड़ें, जिनमें क्या पाया जाएगा? जाइलम। जाइलम का क्या काम होगा? पौधों की जड़ों से जाइलम क्या करेगा? पानी को, जड़ें क्या लेंगी? पानी लेंगी जमीन से, तो पानी को पौधों की टिप तक यानी हर भाग तक पहुंचाने का काम किसका होगा? जाइलम का। और साथ में खनिज लवणों का भी, कुछ खनिज लवण भी होंगे जिन्हें जाइलम पौधों में पहुंचाएगा। उसके बाद फ्लोएम। फ्लोएम यानी पौधों की पत्तियों में क्या बनेगा? फोटोसिंथेसिस की क्रिया के थ्रू पौधों की पत्तियों में भोजन बनेगा। वो जो भोजन बनेगा वो भोजन को सभी पौधों के सभी भाग तक पहुंचाने का काम किसका होगा? फ्लोएम का काम होगा। अब इसके बाद ये हमारा फिनिश। अब इसके बाद हम एनिमल टिश्यूज के बारे में और जान लेते हैं। ये जो मैंने क्लासिफिकेशन किया है टिश्यूज का, ये मैंने एनिमल के आधार पे किया है। तो जो एनिमल टिश्यूज हैं वो फोर कैटेगरी में डिवाइडेड है। फोर कैटेगरी कौन सी है? पहला हमारा नर्वस सेल, नर्वस टिश्यू, तंत्रिका ऊतक, मसल्स टिश्यू, पेशीय ऊतक, उसके बाद कनेक्टिंग टिश्यू, संयोजी ऊतक, और लास्ट है हमारा एपिथेलियल टिश्यू, उपकला ऊतक। तो जो पहला हमारा नर्वस टिश्यू है, तंत्रिका ऊतक है, इसके तंत्रिका ऊतक या नर्वस टिश्यूज के द्वारा हमारा ब्रेन बना हुआ है, हमारा मस्तिष्क बना हुआ है, यानी इसके थ्रू हमारा क्या बना हुआ है? ब्रेन। नर्वस टिश्यूज के थ्रू हमारा क्या बना हुआ है? मस्तिष्क बना हुआ है। और ये जो ब्रेन है हमें सभी संकेतों को, सभी आदेशों को देने का काम करता है बॉडी को। बॉडी के सभी पार्ट्स तभी काम करते हैं जो हमारा ब्रेन उसको क्या देता है? इंस्ट्रक्शन देता है कि तुमको ये काम करना है। तो नर्वस टिश्यूज के थ्रू हमारा क्या बना हुआ है? मस्तिष्क बना हुआ है। नर्वस टिश्यूज भी दो तरीके सेलों से बने होते हैं। एक तो न्यूरॉन सेल, न्यूरॉन सेल, इसमें डिवीजन ही नहीं होगा, इसमें कोई विभाजन नहीं होगा, विभाजन इसमें नहीं होगा।
उसके बाद दूसरा जो हमारा पाया जाएगा वो होगा न्यूरॉन ग्लियल सेल। न्यूरॉन ग्लियल सेल, न्यूरॉन ग्लियल सेल में विभाजन होता है, इसमें विभाजन होगा। मैंने पहले की वीडियो में बताया है कि सेल विभाजन यानी न्यूरॉन ग्लियल सेल, जहां सेल विभाजन होगा वहां क्या होगी, जैसे मान लीजिए आपको चोट लगी है, सेल डिवीजन होगा तो वो क्या होगी, वो जो सेल डिवीजन, जो सेल मर चुकी है पुरानी सेल डिवीजन के थ्रू नई सेल ग्रो हो जाएंगी। उससे क्या हो जाएगा, आपकी जो जगह है वो खाली जगह तो रहेगी नहीं, वो भर जाएगी। सेल डिवीजन के कारण मैंने ये भी बताया था कि सेल डिवीजन ज्यादा, जब हमारी बॉडी सेल डिवीजन करने लगे तो उसके थ्रू कौन सी बीमारी होती है, कैंसर की बीमारी होती है। तो वो जो कैंसर की बीमारी है, वैसे ब्रेन में कैंसर नहीं पाया जाएगा क्योंकि न्यूरॉन सेल में विभाजन हो ही नहीं रहा, तो ब्रेन में कैंसर क्यों पाया जाएगा। लेकिन ब्रेन ट्यूमर हमने सुना है वो किसकी वजह से होता है, वो न्यूरॉन ग्लियल सेल की वजह से होता है, क्योंकि न्यूरॉन ग्लियल सेल में विभाजन हो रहा है, तो इसके कारण ब्रेन में क्या होता है, ट्यूमर होता है। अब इसके बाद जानेंगे मसल्स टिश्यूज यानी पेशी ऊतक क्या होते हैं। पेशी ऊतक मसल्स जो टिश्यूज है, ये हमारी मांसपेशियों में पाए जाते हैं। जो बाहर ये आपकी जो गट्स आप दिखाते हो ये क्या है, मांसपेशी है। तो ये मांसपेशियों में पाए जाएंगे और ये क्या करेंगे, ये हमारे शरीर को रक्षा प्रदान करते हैं। उसके बाद कनेक्टिंग टिश्यू यानी संयोजी ऊतक, नाम से पता पड़ रहा है कि ये कनेक्ट कर रहा है, यानी ये शरीर के सभी भागों को क्या करता है, कनेक्ट करता है। तो कनेक्ट करने का सबसे अच्छा काम कौन करता है, ब्लड। ब्लड क्या करता है, सभी अंगों को क्या करता है, कनेक्ट करता है। ब्लड, लिम्फ और साथ में अस्थि यानी हमारी हड्डियां, बोन, ये सब भी क्या है, कनेक्टिंग टिश्यू है। उसके बाद एपिथेलियल टिश्यू यानी उपकला ऊतक। एपिथेलियल टिश्यूज के थ्रू हमारी जो बाहर की त्वचा है ये किससे मिलकर बनी है, एपिथेलियल टिश्यूज के थ्रू। और साथ में जो हमारे अंग हैं, अंदर के अंग, जो ऑर्गन है हमारे, जैसे लिवर, किडनी, हार्ट, ये सब भी इनकी जो बाहर की त्वचा होती है वो किससे मिलकर बनी होती है, एपिथेलियल टिश्यूज यानी उपकला ऊतक। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।